कैग आपको बता दिया गया, संविधान में इसका प्रावधान है, किसका? कैग का, कि संविधान में प्रावधान है। मतलब क्या हुआ, यह एक संवैधानिक पद है। मतलब कौन सा पद है ये? संवैधानिक पद है कि संवैधानिक पद है? कि संवैधानिक पद है, कि संवैधानिक पद है, नंबर 1। नंबर 2, कि नंबर 2 ध्यान से सुनिएगा, कैग एक संवैधानिक पद का नाम है कि एक संवैधानिक पद का नाम है। और ध्यान से सुनेंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर, या फिर हम सीधा सीधा कह दें राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा कैग के पद की नियुक्ति की जाती है, कि कैग के पद की नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि शपथ दिलाई जाती है। जो व्यक्ति है उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। नियुक्ति मतलब राष्ट्रपति क्या दिलाता है बच्चे? शपथ दिलाता है, कि शपथ दिलाता है। नंबर 1 कि शपथ दिलाता है। नंबर 2, अगर कैग के पद पर यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर दी गई है तो वो व्यक्ति समय से पहले भी अगर अपना त्यागपत्र देना है, इस्तीफा देना है, कि त्यागपत्र अगर देना है तो वो त्यागपत्र भी बच्चा किसको देगा? राष्ट्रपति को देंगे, कि राष्ट्रपति को देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो कैग का पद है इसके कार्यकाल के बारे में जो जानकारी दी गई है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, कि जो भी पहले आ जाए उसको माना जाएगा। ऐसी चीज़ें एक बार पहले भी समझाई जा चुकी हैं आपको कहीं ना कहीं। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले आएगा, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की भी यदि आप बात करेंगे, कुछ ऐसी ही जानकारी आपको बताई गई है, कि ऐसी ही जानकारी आपको बताई गई है। नंबर 1, 6 वर्ष, अगर किसी को 55 वर्ष की अवस्था में कैग के पद पर बैठा दिया गया है तो 65 वर्ष तक नहीं रहेगा। वो रहेगा कितने वर्ष तक? 55 में 6 वर्ष जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 61 वर्ष हो जाएगा। और अगर कोई 61 वर्ष में है तो इसमें 6 वर्ष तक, 66 वर्ष तक नहीं रहेगा। ये लास्ट कितने वर्षों तक पद पर रह सकता है? 65 वर्ष पर रह सकता है। ये चीज़ें आपको बताई गई थी, कि ये चीज़ें आपको समझाई गई थी। अब इसी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं और बोर्ड पर देखिए। कैग का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहता है। जो भी पहले होगा वो माना जाएगा, कि जो भी पहले होगा वो माना जाएगा। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं मित्रों, कि आगे चलते हैं और ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कैग की यदि आप बात करते हैं, कैग के वेतन भत्ते, कि कैग के वेतन भत्ते, पेंशन जो भी हैं, भत्ते, पेंशन, ये सब की सब भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। किससे दिए जाते हैं बच्चे? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, कि भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, कि भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, कैग का जो पद है, कैग के पद से संसद के द्वारा, कि संसद के द्वारा कोई अलाभकारी कटौती नहीं कर सकती है, कि अलाभकारी कटौती नहीं कर सकती है, कि अलाभकारी कटौती नहीं कर सकती है, कि नहीं कर सकती है, कि नहीं कर सकती, कि कोई भी अलाभकारी कटौती नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ 1-2 बातें आपको और याद होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। कैग के पद पर जो व्यक्ति अपना पूरा कार्यकाल कर लेता है, मतलब कार्यकाल के पश्चात, कि कार्यकाल के पश्चात
के कार्यकाल के पश्चात भारतीय संघ क्षेत्र के अंदर कि भारतीय संघ क्षेत्र में वो किसी भी पद पर नहीं आ सकता। यहां पुनर्नियुक्ति नहीं लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है? संघ, भारतीय संघ क्षेत्र के अधीन किसी भी पद को रिज्वाइन नहीं कर सकता कि किसी भी पद पर, भारतीय संघ क्षेत्र में फिर से किसी पद पर नहीं आ सकता, कि फिर से किसी पद पर नहीं आ सकता। ये कैग से संबंधित कुछ, उसकी संरचना से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी, कि आपको पता होनी चाहिए थी, कि आपको पता होनी चाहिए थी। कि ध्यान रखिएगा, इनके जो कीवर्ड्स हैं वो सारे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ये सारे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। इसके आगे चलते हैं, किसके आगे चलते हैं दोस्तों, किसके आगे चलते हैं, कि जरा ध्यान से सुनेंगे, किसके आगे चलते हैं। कैग के कार्यों के बारे में अगर हम बात करते हैं, कि कैग के कार्यों के बारे में बात करें, कैग के कार्यों के बारे में बात करें, कि कैग के कार्यों के बारे में बात करें, कैग के कार्यों की अगर आप बात करेंगे तो भारत के संविधान में, ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान में कैग के कार्यों के बारे में, कि कैग के कार्यों के बारे में प्रावधान नहीं है। ध्यान से सुने कि संविधान में कैग के कार्यों के बारे में प्रावधान नहीं मिलता है, कि प्रावधान नहीं मिलता है, कि प्रावधान नहीं मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, तो फिर काहे कह रहे हो मास्टर वित्तीय वर्ष की जांच करता है, ये करता है, वो करता है, कहाँ से? फिर कहीं तो लिखा ही होगा। लिखा है, लिखा क्या है? 1971 का जो अधिनियम है, कि 1971 का जो अधिनियम है, इसके अंदर क्या कहा गया है? वित्तीय वर्ष में किए गए जो खर्च होंगे उनकी जांच, कि उनकी जांच कैग के द्वारा की जाएगी। 1971 के अधिनियम के अंदर, कि 1971 के अधिनियम के अंदर इस बात को बताया गया है कि 1971 के अधिनियम के अंदर कैग के कार्यों का उल्लेख किया गया। और क्या कहा गया है? एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो भी खर्चा होगा उसका निरीक्षण करेगी। कौन? कैग करेगी, कि कैग करेगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 1971 के एक्ट में बताया गया है इसके कार्यों के बारे में। किसके कार्यों के बारे में? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है? इसी के साथ साथ दोस्तों आगे चलते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहां तक कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश की यूनियन टेरिटरीज, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूनियन टेरिटरीज एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितना भी पैसा खर्च करती है भारत सरकार, जितना पैसा खर्च करती हैं, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज जितना पैसा खर्च करती हैं, जहाँ जहाँ पैसा खर्च करती हैं, उन सभी पैसों की जांच करेगी। कौन जांच करेगी? कैग करेगी, कि कैग करेगी। कहने का मतलब क्या है? अब बच्चे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूनियन टेरिटरी, ये तो आपको बोल दिया गया है, लेकिन इसी के अंदर इसको अगर आप खोल करके लिखेंगे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत की संचित निधि से, कि भारत की संचित निधि से या आकस्मिक निधि से, कि आकस्मिक निधि से, कि आकस्मिक निधि से, कि आकस्मिक निधि से जितना भी पैसा खर्च होता है,
चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, भारत की संचित निधि आकस्मिक निधि, राज्यों की संचित निधि आकस्मिक निधि से जितना भी पैसा खर्च होता है किसी भी डेवलपमेंट के कार्यों के लिए होगा, किसी भी टेंडर पर खर्च किया गया होगा, किसी भी क्षेत्र पर खर्च किया गया होगा, कहीं भी पैसा खर्च किया गया होगा, उसकी जांच करेगी। कौन जांच करेगी? कैग जांच करेगी। कैग जांच करेगी। और जांच करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, कैग जांच करेगी, बोर्ड पर देखिएगा, कैग जांच करेगी कि कैग जांच करेगी? कैग जांच करेगी। चाहे बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, अगले पन्ने पर लिखते हैं, ध्यान से सुनेंगे और बोर्ड पर देखिएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जो भी पैसा खर्च करेंगी एक वर्ष के अंदर, उन पैसों की जांच करती है। कौन जांच करता है बच्चा? कैग जांच करेगा कि कैग जांच करेगा कि कैग जांच करेगा। और जांच करेगा, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चे? रिपोर्ट बनाएगा कि रिपोर्ट बनाएगा। अब देख, आपने देखा ना कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल अंदर कैसे चले गए? फिलहाल अब तो बाहर आ गए। कैसे चले गए? मनी लॉन्ड्रिंग में चले गए थे, आपने सुना था ना। ऐसे कांग्रेस के पी चिदम्बरम चले गए थे, डीएमके के एक नेता चले गए थे, उद्धव ठाकरे का एक नेता था वो चले गए थे मनी लॉन्ड्रिंग के। ईडी पीछे पड़ गई थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, प्रवर्तन निदेशालय। कैसे चले गए? अरे मोदी जी के पास इतना टाइम थोड़ी है कि एक मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के बारे में रिपोर्ट निकालें। क्या कर रहा है इसने? सारी जांच पड़ताल ये कर लेती है। कौन? कैग। कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। थक गए क्या सुनते सुनते? लिखना है तो लिख सकते हैं, बोल दें, लिखवा दें, पहले सुनेंगे, पहले सुन लीजिए थोड़ा सा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी पैसा खर्च करती है, कहीं पर भी पैसा खर्च करती है, एक साल की रिपोर्ट तैयार करेगी। कौन रिपोर्ट तैयार करेगा? कैग रिपोर्ट तैयार करेगा। और रिपोर्ट जब कैग तैयार कर लेगा, कैग जब रिपोर्ट तैयार कर लेगा तो कैग उस रिपोर्ट को सौंपता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है बच्चे? राष्ट्रपति को देता है कि राष्ट्रपति को देता है? कुछ समझ में आ रहा है मित्र? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। राष्ट्रपति को देता है। रिपोर्ट किसके पास आ गई? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। किसके समक्ष? संसद के समक्ष रखवाता है कि संसद के समक्ष रखवाता है? कि संसद के समक्ष रखवाता है।